रुको। कौन है? कौन है? ये ग्लास किसने तोड़ा? कौन है वहां? कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी कल्पना तक करने से हम डरते हैं। अक्सर फिल्मों और किस्से कहानियों में ऐसी बातों के बारे में सुनने और देखने को मिलता है जहां भूत, प्रेत या आत्मा ने किसी घटना को अंजाम दिया। लेकिन अगर वास्तविक जीवन में किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो डरना स्वाभाविक है। उस रात नीरजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस घटना से 2 साल पहले नीरजा की शादी वरुण के साथ हुई थी, जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन था। वरुण को काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था और उस रात जब ये घटना घटी तब भी नीरजा घर में अकेली थी। उस डीवीडी में नजर आने वाली लड़की कौन थी और वो डीवीडी नीरजा तक पहुंचाई किसने, और ऐसा करके वो शख्स ऐसा क्या बताना चाह रहा था जिसे नीरजा समझ नहीं पा रही थी। और क्या ये सब वाकई हुआ था या बस नीरजा का वहम था? वेलकम। Hi, Neerja. How are you? So pretty, सैमी सैम, कैसा है? All good, yeah. तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अरे चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। You know वरुण, सुरभि पब्लिशर्स की लेटेस्ट प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेशन इस क्वार्टर में काफी अच्छी आई है। वो तो आनी थी ना, मिस्टर गुप्ता ने जो डील क्रैक की थी, प्रॉफिट तो होना ही था। सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन कम से कम आज के दिन तो काम की बातें मत करो। Oh, come on, guy. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। वी नीड 10 more minutes। अरे आप क्या? बस एक ड्रिंक बना के आते हैं अभी। नीरजा, तुझे क्या हो गया? तू इतनी लॉस्ट क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? इज एवरीथिंग ऑल राइट? यार 3-4 दिन पहले मेरे साथ कुछ वियर्ड हुआ। रात के 3 बजे एक बहुत तेज आवाज आई। उठी, नीचे आई, कोई भी नहीं था। टीवी अपने आप ऑन हो गया। उसमें किसी लड़की के मर्डर का वीडियो चल रहा था। समझ में नहीं आ रहा बस ये सब अपने आप कैसे हो सकता है? तुम शायद कुछ भूल रही हो। What?
Pink lacy handcuffs. How do you know? God. नीरजा, तुम यकीन नहीं करोगी कि कल क्या हुआ। कल किसी ने मेरा डोरबेल बजाया, मैं दरवाजा खोलने गई तो वहां पे कोई नहीं था। बाहर मुझे एक एनवेलप पड़ा हुआ मिला, उसमें कुछ फोटोज थी। वो फोटोज को देखकर जितना भी मुझे समझ में आया वो बिल्कुल वैसा था जैसा तुम अब साउंड कर रही हो। इनफैक्ट उसमें वो पिंक लेसी हैंडकफ्स भी थे। Strange. 1 मिनट के लिए सोचा कि सैम को सब बता दूं, लेकिन फिर लगा कि छोड़ो यार, शायद किसी का भद्दा मजाक हो। Unbelievable. दोनों के साथ एक जैसे हादसे कैसे हो सकते हैं? How is that possible? नीरजा ये सोचकर हैरान थी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ ठीक वैसा ही वसुधा के साथ भी हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि वसुधा को डीवीडी के बजाय फोटोग्राफ्स मिले थे। नीरजा और वसुधा आपस में गहरी दोस्त थी। उन दोनों के पति वरुण और समीर बिजनेस पार्टनर्स थे और उनके संबंध बिल्कुल पारिवारिक थे। यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब कुछ सिर्फ नीरजा और वसुधा के साथ ही क्यों हुआ? क्या यह महज कोई इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या था राज इस डीवीडी और उन फोटोग्राफ्स का? रुक, तुझे एक चीज दिखाता हूँ। क्या? ये देख। वाव, सॉलिड है ना? बॉम्ब है भाई। नहीं कह रहे? वो छोड़, आज रात को डील है। आज आज रात? सुन, तुझे मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, मुझे थोड़ी देर में निकलना पड़ेगा। यार आज मत कर यार, डिनर सीन है, फैमिली प्ले आउट है। अरे समझा कर यार। फैमिली प्ले आउट तू संभाल, नाइट प्ले आउट मैं संभालता हूँ। यार इट डजंट लुक गुड यार। सुन, बीवियां शक करेंगे यार, प्लीज मैं बोल रहा हूँ ना। हार्ड में जाए तेरा बैड और गुड। और सुन, कल तेरा टर्न है, इतना ही है ना, तो तू मिस कर लेना ना। ए, संभालता हूँ ना यार, संभालता हूँ। ठीक। हाँ, चल चलते। The goal is really good, हाँ। Nice place. ओह नो यार। क्या हुआ? यार वरुण, मैं अभी कोई भी मीटिंग में जाने वाला नहीं। कहाँ नहीं जा रहे? अच्छा ठीक है, मत जाओ। अरे वो क्लाइंट अभी मीटिंग के लिए बुला रहा है, जबकि मैंने मोदी को बोला था कि आज मैं फैमिली के साथ हूँ। Exactly. It's family time और आप कहीं नहीं जा रहे। It's okay, NRI clients हैं, ऐसे ही होते हैं, ये रात को ही फ्री होते हैं। You must go, Sam. बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारे लिए। Darling, I'm really sorry, but I have to go. All the best.
स्वीटहार्ट इट्स रियली इंपॉर्टेंट मीटिंग, वरना मैं ऐसे खाने के बीच में छोड़ के जाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है समीर। ये एनआरआई क्लाइंट है, यू नो, उनका सॉरी आज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर तुम इतना ही फोर्स करती हो तो मैं नहीं चाहता। Are you serious? या सच में? श्योर। ऑल ओके, व्हाट हैपेंड? या एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट गॉट द मैसेज कि मीटिंग कैंसिल हो गई। यार लेकिन तुम मोदी को नेक्स्ट टाइम कह दो कि ऐसी अर्जेंट मीटिंग फिक्स ना किया करें। हाँ, मैं बोल दूंगा बिल्कुल। वाइफ लोग बुरा मान जाती है। लेट्स हैव अ डिनर। समीर, आई डोंट गेट दिस। पूरी दुनिया दिन में मीटिंग्स करती है और तुम्हारी सारी अपॉइंटमेंट्स रात को होती हैं। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, वैसे तुम मुझ पे शक करी हो। यू नो माई जॉब प्रोफाइल। नो, लेकिन वरुण भी तो सेम कंपनी में काम करता है, उसकी तो इतनी लेट टाइम मीटिंग्स नहीं होती। ये क्या बात करी हो तुम? हाँ, और वरुण और मेरी बिजनेस प्रोफाइल टोटली डिफरेंट है, और वो आउट ऑफ टाउन जाते रहता है। क्या नीरजा उससे कोई सवाल पूछती है? नहीं, तुम क्यों? सी आई अंडरस्टैंड, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग होती है और किसी एक की वजह से दूसरे को सफर नहीं करना चाहिए। Are you mad? मैं भी वैसा नहीं चाहता, और तुम जैसी इतनी हॉट वाइफ के नेटवर्क से कौन आउट होना चाहेगा? भाई द वे, डिनर टेबल पे तुम बहुत प्रीटी लग रही थी। I'm so lucky to have you. Now come on, give me a big hug. Smile. जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। तुम्हारा हस्बैंड धोखा दे रहा है तुम्हें सौम्या। समीर, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। ये सौम्या कौन है? सौम्या? तुम कैसे जानती हो उसके बारे में? नथिंग सीरियस, वो एक्चुअली कल रात को तुम नींद में उसका नाम ले रहे थे इसलिए पूछा। मैं नींद में उसका नाम ले रहा था? कुछ नहीं, वो मेरी ऑफिस में काम करती है। इनफैक्ट काम क्या करती है, सारे काम बिगाड़ देती है। आई वाज जस्ट टेकिंग हर केस, तो वो रोने लगी, तो बस उसी की वजह से उसका नाम दिमाग में घूम रहा था। वरुण और नीरजा एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, वहीं वसुधा समीर से नाखुश थी। उसे लगता था कि समीर झूठ बोलकर उसे धोखा दे रहा है, लेकिन क्या उसका यह शक सही था? कौन थी ये सौम्या जो वसुधा को समीर के बारे में आगाह कर रही थी? क्या बताना चाहती थी वो वसुधा को? क्या सौम्या वाकई समीर के जीवन से जुड़े किसी कड़वे सच की ओर इशारा कर रही थी? वाओ, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था अभी। Oh really? रियली? कैसे आना हो? मिस्टर, आप ये फाइल अपनी क्या ढूंढ के आ गए? ये फाइल मैं 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ। You just complete me, you know that? मुझे पता है तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलता। प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया, तुम्हारी पसंद का। Walnut cake. ओह, Wow! how good? हाँ? अच्छा है बहुत। एक्चुअली आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग,
क्लाइंट आने वाला है। हाँ इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। जाओ। और वैसे भी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है तुम्हें देने के लिए, बहुत सारे काम करने हैं मुझे घर जाकर। बाय। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो कितने दिनों से घर नहीं आई है। देखिए, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपको कुछ मालूम नहीं है। देखिए ना मैडम, आपको बताया ना कि सौम्या मैडम 2 दिन से ऑफिस नहीं आया है और आपको अंदर जाने का परमिशन नहीं है मैडम। फालतू में यहाँ पे ड्रामा क्रिएट मत करिए मैडम। भैया मैं ड्रामा क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, या तो आप प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए या मुझे सौम्या का नंबर और उसका एड्रेस चाहिए। ये तो वसु की कार है। हे वसु, यहाँ क्या कर रही है? हाय हाय नीरजा। कम। नीरजा, मैं मैं एक्चुअली यहाँ पे किसी काम। वसु, what happened? Is everything all right? खुद से क्या छुपाना है यार। नीरजा, I think Sameer is cheating on me. What? What are you saying? हाँ, मुझे लगता है कि समीर का किसी सौम्या नाम की लड़की से अफेयर चल रहा है। लेकिन यार तू इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकती है? मैं ये बात इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आजकल समीर को बस एक बहाना चाहिए होता है घर से निकलने के लिए। इनफैक्ट मुझे आजकल ये स्ट्रेंज मैसेजेस आ रहे हैं, देखो। सौम्या, ये नाम मैंने अभी अभी कहीं सुना है। कहाँ? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज या तो मुझे अंदर जाने दीजिए या मुझे अभी सौम्या का एड्रेस या उसका फोन नंबर दीजिए। हाँ, याद आया। अभी एक लड़की सिक्योरिटी गार्ड से सौम्या के बारे में बात कर रही थी। वही तो थी वो लड़की। लेट्स गो टॉक टू हर। एक्सक्यूज मी। यस, एक सेकेंड, आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। आप अभी गार्ड से सौम्या के बारे में पूछ रही थी, पर आप लोग कौन हैं? मैं नीरजा हूँ और ये वसु। ये ऑफिस हमारे हस्बैंड्स का है। लेकिन आप सौम्या के बारे में क्यों पूछ रही थी? एक्चुअली सौम्या मेरी रूममेट है और कई दिनों से घर नहीं आई है। उसका 2 महीने का रेंट बचा हुआ है। सिर्फ यही पता लगाने में यहाँ तक आई थी, बट यहाँ भी किसी को उसका कोई अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ गई है वो। काम में कोई प्रेशर था क्या? मतलब काम की जगह पे कोई वर्क प्रेशर या कुछ? ये सब मुझे नहीं पता, मैं उसके इतना क्लोज नहीं हूँ। बट हाँ, एक आदमी जरूर आया था ऑफिस से। अपना नाम समीर बता रहा था। वो सौम्या को अपने साथ चलने के लिए बहुत फोर्स कर रहा था। इनफैक्ट सौम्या काफी डरी हुई थी और जहाँ तक मुझे याद है ये बात पुलिस तक भी गई थी। क्या आप सौम्या का नंबर दे सकती हैं? या व्हाई नॉट? मे बी हम लोग आपकी कोई हेल्प कर पाए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें कुछ भी पता चलता है तो वील गेट बैक टू यू। श्योर, थैंक यू। थैंक यू। कुछ कंफ्यूजन है। समीर ऐसा नहीं कर सकता। समीर मेरा पति है नीरजा, उसे तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ। तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती तो कम से कम उसकी साइड तो मत लो। वसु प्लीज, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कहने की कोशिश कर रही थी कि कुछ भी सोचने से पहले एक बार समीर के साथ बैठ के बात जरूर करना। हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो। हाँ, फाइन, बट जस्ट टेल मी दिस, अगर इसी डाउट में वरुण का नाम इन्वॉल्व होता तो क्या तुम मुझे यही सजेशन देती?
सेटिंग्स होती है फिल्म में। बंगलो नंबर 26। समीर की शर्ट लग रही है। वसु, हाय स्वीटहार्ट। You bloody cheat! तुमने क्या सोचा था? तुम मुझे बेवकूफ बनाते जाओगे और मैं बनती जाऊंगी? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, सब बताऊंगी। फिलहाल तो इतना जान लो कि मैं बंगलो नंबर 26 पे हूँ। तो जितनी जल्दी आओगे तब तुम्हारे लिए बेहतर है। वसु। कौन है? कौन है? कौन है? कोई है क्या यहाँ? कौन है? कौन है? सभी क्या हुआ वसु? ये घर किसका है समीर? वसु सुनो, पहले यहाँ से चलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे सब सच सच नहीं बता देते कि तुम्हारे सौम्य और इस घर के बीच में क्या रिलेशन है और वो लड़की अभी कहाँ है। वसु प्लीज लिसन टू मी, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, लेकिन देखो सर, अभी अभी इस घर में बहुत अजीब सी चीजें हो रही थी, तो प्लीज मुझे सब सच जानना है अभी। ओके ठीक है। ये मेरा और वरुण का घर है। सोम्या मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय थी। सोम्या, तुमने मेरी लाइफ टाइम गारंटी जॉब के बारे में क्या सोचा? सर, आप मेरे बॉस हैं, मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझसे ये सब बातें मत कीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। Did he say no?
वो भी मुझे। Now you just wait and watch. सर ने आपके लिए भेजा है। सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? Don't fire me. बेबी डॉल, ये कैंडल है जो तुम्हारे हाथ में। अब इससे तुम रोशनी करो या फिर घर जलाओ, इट्स अप टू यू। सो रात को मेरे बताए हुए एड्रेस पे आ जाना। लाइफ टाइम जॉब की गारंटी देता हूँ, समझी? नो, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? सोमिया फिर भी नहीं मानी, यहां तक कि उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। मैं समझ गया कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड। उसी रात किसी काम से मैं यहां आया और जब मैं यहां पहुंचा तो आई वाज सरप्राइज। सोमिया पहले से यहां थी। सोमिया, लगता है मेरी बात मान गई। गुड फॉर हर। तो फाइनली तुम आ ही गई। काफी समझदार हो, लेकिन ऑफिस में तो काफी भोली बन रही थी तुम तो काफी स्मार्ट हो। प्लीज पीछे हट जाइए सर, प्लीज आप चले जाइए। कम ऑन, स्टॉप प्लेइंग गेम्स बेबी। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, हाँ? सर प्लीज, आई एम बेगिंग यू सर, जस्ट Now come on, let's have fun together. ये नाटक बंद कर दो यार। चलो। तुमने उसका रेप करने की कोशिश की और फिर उसका मर्डर कर दिया? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो बस डर गया था तो मैं वहां से भाग आया। पर मैंने सोचा कि ये सही नहीं होगा, इसलिए कुछ घंटों बाद मैं वहां वापस गया और देखा कि मुझे लगा कि सोमिया शायद चली गई हो, पर बिलीव मी, उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिला। वसु, आई एम रियली सॉरी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे तुम पर कितना भरोसा था? मैं जानता हूँ वसु के उससे बहुत बड़ी गलती हो, बट आई प्रॉमिस आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज। Anyway, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन अभी तुम्हें और मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा और ये सब साफ कर लेना होगा ताकि पुलिस को हमारे खिलाफ कोई एविडेंस ना मिले, ठीक है? तुम वसु का फोन क्यों नहीं लग रहा? समीर का फोन भी नहीं लग रहा। बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, आउट ऑफ कवरेज जा रहा है। कहीं उन दोनों को कुछ। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो और सोशल रिफॉर्मर क्यों बन रही हो? अपना भी क्यों है कर रही हो? दोनों मैच्योर हैं, संभाल लेंगे अपने आप यार। वरुण, हाँ, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो दोनों हमारे फ्रेंड्स हैं और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इवन आई गॉट एन स्ट्रेंज डीवीडी, मुझसे बहुत डर लग रहा है। ये डीवीडी कहाँ से आ गई? आई एम श्योर बी ग्रेड हॉरर फिल्म देख रही हो, है? एंड लिसन, काम है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए जा रहा हूँ। और वीकेंड पे आ जाऊंगा, टेंशन क्यों लेती हूँ? हैप्पी?
के जाओ। ये चाबी किसका है? और ये किचन कहीं देखा है मैंने। यू आर जस्ट जेलस मेरे नए कैबिन की। टेक केयर, ओके? आई सी यू, बाय। How's the house? You like it? You want to drink something? Can be comfortable, right? वरुण! नीरजा, नीरजा मेरी बात सुनिए। And you out! I said out! मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं क्या कर रहे थे तुम यहाँ? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। क्या क्या कहते थे तुम? You are the best. You are the best. तुम जिंदगी तुम हो तो खुशी है, तुम हो तो सब कुछ है। अगर मैं सब कुछ थी तो ये कौन थी? Just an office colleague. वरुण, shut your mouth. मेरी बात सुनो। तुम और समीर दोनों एक जैसे हो। ये कैसे हो दोनों? बताओ, बताओ क्या हुआ था यहाँ पर? कहाँ है सौम्या? Tell me now. कहाँ है सौम्या? कहाँ है सौम्या? वरुण, tell me. सौम्या तो ऑफिस में काम करने आई थी। सर प्लीज हेल्प मी, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू सर। समीर सर मुझे सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सर वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। मैंने अपना रेंट नहीं दिया है। मेरी रूममेट मुझे रूम छोड़ने के लिए फोर्स कर रही है। सर प्लीज मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा वो तुमने ये सब मुझे बता दिया, मैं बात करूँगा उस समीर से। डोंट वरी एट ऑल, रो मत। वैसे भी मेरा एक बंगलो है, तुम वहाँ रह सकती हो, तुम्हारा रेंट भी बच जाएगा और बंगलो तो वैसे भी खाली रहता है। सर आई श्योर इट? Yes, of course. Bungalo's yours. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। टेंशन मत लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन कर देना। टेक केयर। इट्स ओके। फिर उसी रात में सौम्या से मिलने उस बंगलो में गया। सौम्या, सौम्या, सौम्या। सौम्या, सर ये खून कैसे? सर समीर सर मेरे साथ जबरदस्ती। तुम कोई बैठो बैठो, यहाँ पे बैठो, आराम से बैठो। Okay, sit. I'll just get some cotton. सर वो समीर सर। हाँ, वीर ने क्या किया? बताओ मुझे। सर वो मेरे साथ जबरदस्ती। अच्छा, कैसी जबरदस्ती की उसने? सर मैं बोल रही थी, सर मैंने उनको कितना बोला। सर मैं बोलती रही कि हट जाओ सर। और कहाँ लगे तुम्हें? सर नहीं, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे सर, मेरी जबरदस्ती। आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। Just trying to make you feel comfortable. तुम्हें खून आ रहा है? Please आप इतने Just look at me. I'm just helping you, okay?
I'm just helping you. खून ही तो पहुंच रहा था मैं। सर प्लीज ना, सर प्लीज तुम मुझसे दूर हो जाइए, सर प्लीज ना, सिर्फ थोड़ा सा सर प्लीज खून ना, है ना? सर प्लीज लीव मी सर, मेरी बात सुनो, सिर्फ थोड़ा सा खून पूछो। सर प्लीज, ओके कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। सर प्लीज सर मुझे प्यार जाने से दो, सर प्लीज मुझे जाने दो, सर प्लीज मुझे जाने दो। ओके मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। I'm sorry मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना तुमसे, मुझे माफ कर दो। I'm sorry, genuinely sorry। माफ कर दो तुम्हें, कैसे माफ कर दो वरुण? सॉरी तो बोल रहा हूँ मैं, पहली गलती समझ के माफ कर दो। ओके जान लिया तुमने किसी की? मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ नहीं करूँ, ट्रस्ट मी, कभी माफ नहीं करूंगी। आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा प्लीज। पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी मैं। पुलिस कहाँ से आ गई यहाँ पे? पुलिस को सब कुछ बताऊंगी मैं। बचोगे ना तुम नहीं बचोगे। मेरी बात सुनो, पुलिस क्यों बोलने जा रही हो तुम? सॉरी तो बोल रहा हूँ मैं। सैम, वसु, वक्त के साथ एक एक करके सारे राज सबके सामने खुलते चले जा रहे थे। सब कुछ जानते हुए भी वसुधा ने समीर की गलती में उसका साथ दिया, लेकिन नीरजा सच के साथ थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर सौम्या जीवित थी तो उसने ये सच सबके सामने लाने में इतनी देर क्यों की? सच्चाई साबित करने के लिए इतना मुश्किल और खतरनाक रास्ता क्यों चुना? और क्या पूरा सच सबके सामने आ चुका था या अब भी कोई राज खुलना बाकी था? इन सारे सवालों के जवाब एक ही इंसान दे सकता था और वो थी खुद सौम्या। सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और ये लोग मुझे सेक्सुअली हरास कर रहे थे। तुमने मेरी लाइफ टाइम गारंटी जॉब के बारे में क्या सोचा? प्लीज मुझसे ये सब बातें मत कीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। You just wait and watch. आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? डोंट फायर मी। रात को मेरे बताए हुए एड्रेस पे आ जाना। लाइफ टाइम जॉब की गारंटी देता हूँ, समझी? समीर सर मुझे सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सर वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। जब मैंने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। लेकिन मैं बच गई। सर ये बहुत बड़े लोग हैं और मेरे पास अपनी बात प्रूव करने का कोई एविडेंस नहीं था। फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि ये खुद अपना जुर्म कबूल करे। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया और सब कुछ जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। इसीलिए मैंने नीरजा और वसुधा को हॉन्ट करना स्टार्ट किया। ताकि वो दोनों सच्चाई क्या है ये पता लगाने की कोशिश करें। और आखिरकार नीरजा और वसुधा के सामने इन्होंने सच्चाई उगल ही दी। मेरे प्लान के मुताबिक मैंने उस घर में एक स्पाई कैम लगा दिया जहां इनका कन्फेशन रिकॉर्डेड है। तुमने उसका रेप करने की कोशिश की? उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो।
अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो सौम्या का किया है, याद रखना। सर ये रही वो फुटेज जिसमें इन दोनों ने अपने अपने गुनाह कबूल किए हैं। सर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे पता था कि मेरा मिसिंग होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये लड़ाई अकेले लड़नी थी ताकि फिर कभी कोई लाचार लड़की इन दोनों की अय्याशी का शिकार ना बने। मैं बनूंगी इस केस की विटनेस। सौम्या ने जिस तरह खुद पर हुए अत्याचारों को एक एक कर सबके सामने रखा, वो वाकई काबिले तारीफ है। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। समीर और वरुण को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अटेम्प्ट टू रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 और 155 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। आज हमारे समाज में ऑफिस, बैंक, काम की जगह, यहाँ तक कि घर में भी महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। वरुण और समीर जैसे लोग अपनी पहचान और पहुंच का गलत फायदा उठाकर अपनी अय्याशियों को तो अंजाम देते ही हैं, विवाह जैसे पवित्र बंधन के साथ भी विश्वासघात करने से नहीं चूकते। ऐसे में जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका फर्ज है कि ऐसी किसी भी हरकत को अनदेखा ना करें। और अगर आपको लगता है कि किसी और के साथ हुए अपराध से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो याद रखिए कल वो अपराध आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। और ऐसा ना हो इसलिए जरूरी है कि हम सब सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बनें। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।